नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज प्रश्नावली 6.2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें है हमारे पास में घनमूल। 6.1 के अंदर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम घन कैसे निकालते हैं, है ना। तो आपको मालूम होगा कि हम घन जो निकाले थे वो तीन के ग्रुप बना के अपन ने घन निकालना सीखा था, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसमें है पहला प्रश्न, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमें इसका घनमूल ज्ञात करना। तो आप बताओ, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा अगर अपन ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर है 64, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 64 की। सबसे पहले अपन 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में सम संख्या है तो अपन 2 का भाग देंगे ना इसमें, तो आप 2 का भाग दीजिए। तो 2 का भाग दिए तो 2 के पहाड़े में 3 बार में 6 आ गए और 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 छिक्की 12। फिर 2 का भाग दिया तो 2 आठे 16। फिर 2 का भाग दिया तो 2 चौके 8। फिर 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4। उसके बाद में फिर से 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2। इस तरीके से ये मेरा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे लिखना है 64 और बराबर में क्या लिखना है, ये जो आए ना इनको लिख दो इधर। तो आप इनको गिन लो, 6 बार 2 आ गई है ना, तो आप लिख लो। ओके, ये अपन ने इसमें 6 बार 2 लिख लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब भी हम घनमूल निकालते हैं तो 3 के ग्रुप बनाते हैं ना। तो जैसे 1 3 का ग्रुप तो ये बन गया और एक 3 का ग्रुप ये बन गया। समझ में आई ना आपको बात। जैसे अपन ने वर्गमूल निकाला था तो वर्गमूल निकालते टाइम हम 2 के जोड़े बनाते थे। यहाँ पर हम 3 के ग्रुप बनाते हैं और जिनको बोलते हैं हम त्रिक भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, त्रिक बोलते हैं, त्रिक, ठीक है ना, त्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो ये बने त्रिक बना लिए। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसके ऊपर घनमूल का चिन्ह लगा देते हैं 64 के और यहाँ लिख देते हैं छोटा सा 3, ठीक है ना। पहले वर्गमूल में तो ये चिन्ह लगा देते रूट का, अब यहाँ पर एक छोटा सा 3 भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं घनमूल। बराबर इधर क्या करेंगे, जैसे अपन यहाँ इधर घनमूल का चिन्ह लगाएंगे तो इधर प्रत्येक समूह में से एक संख्या लिख लेंगे। 1 2 इसमें से लिख लो और 1 बार इसमें से लिख लो, ठीक है ना। तो अब आप इनको गुणा कर दो, तो बताओ ये कितना हो गया। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। ओके, तो ये आपका पहला प्रश्न का यानी 64 का घनमूल 4 होता है, ठीक है ना। ये घनमूल होता है, घन का उल्टा होता है। आपको मालूम है ना, 4 का घन 64 होता है, तो 64 का घनमूल 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको बात। दूसरा करते हैं, दूसरा है 512। सबसे पहले हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ही करने। अभाज्य गुणनखंड अपन करते हैं तो इस तरीके से लिख लेंगे। सम संख्या है तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंजे 10। फिर 1 बचा तो ये 12 बन गया, तो 2 छिक्की 12। वापस सम संख्या आ गई तो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2। फिर उसके बाद में कितना बच गया बताओ, ये 5 हो गया यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, 1 बचा तो 16 हो गया, तो 2 आठे 16। फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 छिक्की 12 और 2 चौके 8। फिर 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, है ना। वापस से 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा तो ये 2 छिक्की 12। 2 का भाग दिया 16 में तो 8 बार आ गया ना। उसके बाद में फिर से 2 का भाग दिया तो 4 बार आ गया। फिर 4 में भी अगर अपन 2 का भाग देते हैं तो ये 2 बार जाएगा और फिर 2 में 2 का भाग देंगे तो ये 1 बार जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ गए मेरे पास में, इधर तो मैं लिख लूँगा 512 बराबर। इधर क्या करूँगा, आप इनको गिन लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बार मैंने इनको लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, 3 के त्रिक बना लेने। तो एक त्रिक तो ये बन गया, एक त्रिक ये बन गया और एक त्रिक ये बन गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्या करूँगा, 3 मेरे पास में समूह बन गए तो मैं यहाँ लगाता हूँ उस पर घनमूल का चिन्ह और ये हो गया 512 बराबर। इधर मैं घनमूल का चिन्ह लगाऊंगा तो इधर से प्रत्येक समूह में एक संख्या उतार लूंगा। तो यहाँ 2
इसमें से भी 2 और 1 इसमें से 2 आ जाएगा। आप इनको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये आ गया मेरे पास में 512 का घनमूल आ गया मेरे पास में 8 आ गया ना आपको समझ में। इस तरीके से हमें 3-3 के ग्रुप बना करके इसका घनमूल निकाल लेना है। तीसरा पार्ट इसका 10,648 लंबी संख्या है, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आप देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे इसका ना। सबसे पहले सम संख्या है तो हम 2 का भाग देते हैं। आप दीजिए 2 का भाग, 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, हम 10 में देंगे, तो 2 पंजा में 10, फिर 3 बार बोलेंगे 2 का पहाड़ हो तो 3 बार में 6 आ जाएगा, 4 आते हैं 2 बार में, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। वापस सम संख्या आगे 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 5 है तो 1 बच गया, ये हो गया 13, तो अब 2 चिक्की 12, फिर 1 बच गया ना यहाँ पे, तो ये 2 चिक्की 12 और ये 2 दूनी 4 आया ना समझ में। वापस सम संख्या आगे तो 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, फिर ये 2 तिया 6, ये भी 2 तिया 6 और 2 एकम 2, ये मेरे पास में आ गया 1331। अब आप एक चीज याद रखना है कि जब भी कभी आपके पास में ये संख्या आ जाती है 1331, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 11 का भाग जाता है, क्योंकि ये 11 का घन होता है। आपने 10 तक के घन आपको बता दिए थे, 10 का 1000 होता है, लेकिन 11 का घन होता है 1331। तो जब भी कभी ये संख्या आ जाए 1331, तो आपको इसमें 11 का ही भाग देना है, आपको ये याद रखना है। तो आप इसमें 11 का भाग दे दो, है ना। 11 का भाग देंगे तो देखो 11 एकम 11, यहाँ बच गया 2, तो ये हो गया 23। अब 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यहाँ 23 है तो 1 बच गया, इस 1 को यहाँ लिखेंगे वापस, तो ये बन गया 11, तो 11 एकम 11। ओके, अब इसमें वापस फिर 121 आपको मालूम है ना 11 का वर्ग होता है, तो 121 में भी 11 का ही भाग जाता है, तो अपन इसमें 11 का भाग देंगे तो देखो 11 एकम 11, यहाँ 12 ने 1 बच गया, तो 1 को यहाँ लिखेंगे छोटा सा, ये वापस 11 बन गया, तो 11 एकम 11। ठीक है, अब फिर 11 बच गया, तो 11 में अपन वापस से 11 का भाग देंगे और ये जाएगा 1 बार। ठीक है, पूरा 1 आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है कि 10,648 बराबर 3 बार 2 और 3 बार 11 है, तो आप लिख लीजिए इसको, है ना। 3 बार 2 लिख लिया और 3 बार 11 लिख लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनके समूह बना लेने, 3-3 के समूह बना लेने। ओके, 3-3 के आप समूह बनाओगे तो आप इधर से ये कर लो और ये हो जाएगा 10,648। आपको मालूम है जब इधर से अपन घनमूल का चिन्ह लगाते हैं तो इधर प्रत्येक संख्या, प्रत्येक ग्रुप में से एक एक संख्या उतार लेंगे, तो यहाँ से आप 2 उतार लीजिए और यहाँ से 11 उतार लीजिए, तो 11 दूनी 22, तो ये आ गया मेरे पास में 22। ओके, और ये हो गया 10,648। समझ में आई आपको बात। इस तरीके से अपन अपना काम कर सकते हैं। चौथा मेरे पास में 27,000, अपन इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो इसमें मेन काम है केवल और केवल अभाज्य गुणनखंड करना। अगर आपने अभाज्य गुणनखंड सही कर लिए तो बाकी तो सारा काम इजी है। आप इसमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सम संख्या ये है ना, लास्ट में 0 आ रहा है, तो सम संख्या में अपन 2 का भाग देते हैं शुरू में। ठीक है, 2 का भाग देंगे, 2 में 1 बार चला जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर 7 आ रहा है, तो 2 का पहाड़ा बोलो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बच गया ना यहाँ पे, तो ये हो गया 10, तो 2 पंजे 10 और 2 0 है, तो आप 2 0 उतार दीजिए। वापस से सम संख्या आ गई, तो फिर से हम इसमें 2 का ही भाग देंगे, 2 का भाग जाएगा इसमें 6 बार, 2 छिक्की 12, फिर 1 बच गया तो ये हो गया 15, तो 2 7 14, फिर 1 बचा तो ये हो गया 10, तो 2 पंजे 10 और ये 0 का 0। ठीक है ना, फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 1 बचा तो ये 15 हो गया, तो 2 7 14, 1 बचा तो ये हो गया 10, तो 2 पंजा में 10। अब जिस भी संख्या में लास्ट में 5 आ जाता है तो हम उसमें 5 का भाग देते हैं, तो 5 का भाग दे दीजिए, तो 5 का भाग देंगे तो 33 तो आते नहीं है, 5 के पहाड़े में 30 आते हैं, 5 छिंगा 30, 6 बार में मेरे पास में बच गए 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 37, है ना। 37 तो 5 का पहाड़ा बोलो, तो 5 7 35 आते हैं। ठीक है ना, 35 आते हैं।
तो अब 2 बच गए ना, यहाँ से 30 है तो 2 बचेंगे तो इधर लिखेंगे, हो गया 25। तो 5 का पहाड़ा बोलेंगे तो 5 में 25। वापस से यहाँ 5 आ गया तो फिर से 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 1 बचा ये हो गया 17, तो 5 तिया 15, फिर 2 बच गए ये 25 हो गया, तो 50 में 25। वापस इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 बच गया ना, यहाँ पे 35 बन गया, तो 5 7 35 हो गया। ओके, अब इसमें क्या करना हमें आगे, 27 में आपको मालूम है 3 के पहाड़े में आता है 27, तो 3 नाम 27, फिर से 3 का भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा और फिर 3 में भाग चला जाएगा 3 का 1 बार। ठीक है, समझ में आया आपको अभाज्य गुणनखंड। अब तो क्या बहुत सरल काम है, अब तो इनको आपको सबको यहाँ पे लिख लेना बस। कैसे लिखोगे, देखो 3 बार 2 आ रहा है, 3 बार 5 और 3 बार 3, तो आप लिख लो ये 3 बार तो 2 आ गया, फिर 3 बार 5 आ गया और फिर 3 बार 3 आ गया। समझ में आ गई आपको बात। अब जैसे अपन ये काम करते हैं 3 3 के समूह बनाते हैं, एक समूह तो ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल का चिन्ह आपको मालूम है ना, ये होता है घनमूल का चिन्ह। यहाँ पे छोटा सा 3 लिख देते हैं, ये हो जाएगा 27,000। जैसे मैं यहाँ पर घनमूल का चिन्ह लगाता हूँ, इधर से प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या उतार लेता हूँ। तो इधर 2 उतार लिया, यहाँ से 5 उतार लिया और यहाँ से 3 उतार लिया। आप इनको गुणा कर लो, 2 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार तो 2 पंजे 10, फिर 10 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार तो 10 तिया 30, तो ये हो गया मेरे पास में 30। यानी 27,000 का जो घनमूल होता है वो होता है 30। आया आपको समझ में। इस तरीके से हमारा ये पूरा काम कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो उनके साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी लिए जा सकते हो, लेते रहना साथ के साथ, है ना। पांचवा हमारे पास में है 15,625। हम इसके भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड अपन करने के लिए ये मैंने लिख लिया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 का भाग देंगे, 5 का भाग दीजिए, 5 का भाग देंगे तो 5 तिया 15, फिर 5 एकम 5, 1 बचा तो ये हो गया 12, तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचा तो ये हो गया 25, तो 5 पंजे 25। वापस से 5 आ गया तो 5 का ही भाग देना है। 5 के पहाड़े में 6 बार में 30 आ जाते हैं, यहाँ 1 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 12, तो 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे 2 बचेगा 12 में से तो ये आ जाएगा 25, तो 25। वापस इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 1 बचेगा 12 बन जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 बच जाएगा वापस से, तो 25। 125 में फिर से 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 2 बच जाएंगे ना, तो 25। फिर 5 का भाग देंगे 25 में तो 5 बार आ जाते हैं 25, तो ना, और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार आ जाएगा। ठीक है ना, आप इसको इधर लिख लीजिए। इसको तो जो कहते हैं उतार लो 15,625 को, ये जो संख्या आती है ऊपर इसको तो यहाँ लिख लिया करो और इनको बराबर में लिख लिया करो गुणा के रूप में। तो 5 × 5 फिर 3 बार 5 है। समझ में आ गया। अब अपन क्या करते हैं 3 3 के ग्रुप बनाते हैं। तो एक ग्रुप तो ये हो गया 3 का और 1 2 3 का एक ग्रुप ये हो गया। ठीक है, हमें आगे वाली लाइन में क्या करना है, इसका घनमूल का चिन्ह लगा देना है। तो ये मेरा हो गया घनमूल का चिन्ह। इधर तो 3 बना दो और यहाँ पे लिख दो 15,625 बराबर में। इधर प्रत्येक समूह में से एक एक संख्या उतार लो तो ये हो जाएगा 5 × 5। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो यह जाएगा 25। ओके, छठा मेरे पास में 13,824। हम इसका निकालते हैं तो देखिए आप लोग, ये हो गया 13,824। ओके, इसका निकालेंगे तो देखो इसमें सम संख्या आ रही है, में 2 का भाग देना है तो आप इसमें 2 का भाग दीजिए। 2 का भाग देंगे तो 2 × 12 हो जाएगा, है ना। 1 बच जाएगा यहाँ पे 18, तो 2 नाम 18, फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। आगे फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, फिर यह 9 तो 2 चौके 8, 1 बचेगा, ये 11 बन जाएगा, तो 2 पंजे 10 आ जाएगा, फिर 1 बच जाएगा 11 में से तो ये 12 बन जाएगा, तो 2 × 12। वापस से हम 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 बचते यहाँ पर बन जाएगा 14, तो 2 7 14। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर 5 है तो 2 के बाड़ी में 5 तो आते नहीं है, 4 आते हैं 2 बार में, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे 2। फिर बचेगा मेरे पास में 1,
तो यहाँ पर लिख देंगे एक को छोटा सा 16 बन गया, तो 2 आठे 16। वापस इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 आठे 16 आ गया, एक बचेगा तो ये हो गया 12, तो 2 छिक्की 12 और ये 2 चौके 8। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 तिया 6 और ये 2 दूनी 4। ओके, वापस 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 1 बच जाएगा तो ये 2 छिक्की 12, है ना। फिर से 2 का भाग देंगे अपन इसमें, तो देखो 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2। अब यहाँ पर 1 है तो 2 का भाग 1 में देंगे तो 1 में जाएगा नहीं, क्योंकि एक छोटी संख्या है तो भाग टूट के 0 आ जाएगा। फिर 2 का भाग 16 में देंगे तो 2 आठे 16। फिर 2 का भाग देंगे 10 में तो 2 पंजे 10 और ये 2 चौके 8। फिर 2 का भाग देंगे 54 में, तो ये जाएगा 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा तो ये जाएगा 14, 2 साते 14। अब 27 आ गया। आपको मालूम है 27 में 3 का भाग देते हैं हम, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 बार में आता है ना। फिर 9 में भी 3 का देंगे, 3 के पहाड़े में 3 बार में आ जाता है 9। और फिर अब 3 में किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हमें क्या करना है, इधर लिख लेना इसको, तो ये हो गया 13,824 बराबर। पहले आप 2 को गिन लो ना, कितने बार है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 आ रहा है ना, तो 9 बार लिख लीजिए आप लोग, है ना। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो यहाँ पे 2 है 9 बार, अभी हमने 6 बार ही लिखा है, तो 3 बार और लिखो ना, ये गलती से 3 और 3 बार है ना 3, तो 3 बार अपन ने 3 लिख लिया, है ना। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पहले लिख लिया अपन ने, है ना, गलती से, वो कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर के आप ये गिन लो कि 9 यहाँ 2 9 बार आ रहा है, तो देखो ये 3 बार 6 बार और ये 9 बार आ गया। और 3 कितने बार आ रहा है, 3 बार, तो देखो ये 3 आ गया 3 बार। ठीक है, हमारे समूह भी बढ़ गए। अब हमें क्या करना है, आगे वाली लाइन में हमें यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बना लेना है, और ये हो जाएगा 13,824 बराबर। इनमें से आप उतार लो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ पे 3 और यहाँ भी 2। ओके, अब इनको गुणा कर लो, तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार 4, फिर 4 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। फिर 12 का पहाड़ा 2 बार बोलो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो ये आ गया मेरे पास में 24। बहुत ईजी है। तो इस तरीके से हमारा 13,824 का घनमूल 24 आ गया। ओके, समझ में आया आपको। यहाँ पर आ रहा है 110 592 7वां सवाल। हम क्या करेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। आप अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसको इधर लिख लीजिए। ठीक है, सम संख्या आ रही है तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, आप इसमें 2 का भाग देंगे, तो देखो 2 के पहाड़े में 11 नहीं आते ना, 10 आते हैं 5 बार में। फिर यहाँ 1 बच जाएगा, तो 1 को इधर लिखेंगे, ये हो गया 10, तो 2 पंजा में 10। फिर वापस से 2 का भाग देंगे 5 में, तो देखो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 5 तो आता नहीं है, 1 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 19, तो फिर 2 नाम 18, फिर 1 बच जाएगा, ये हो गया 12, तो 2 छिक्की 12। वापस 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, ये 15 हो गया, तो 2 साते 14, फिर 1 बचेगा 12 हो गया, 2 छिक्की 12। फिर 2 का भाग 9 में देंगे तो 2 चौके 8 आ जाते हैं ना, सॉरी 2 चौके 4 बार में आते हैं 8, है ना। फिर उसके बाद में 1 बचेगा, ये 16 हो गया, तो 2 आठे 16। ठीक है, वापस 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 के पहाड़े में 6 आते हैं 3 बार में, यहाँ पे 7 है ना, तो 1 बच गया, ये हो गया 16, तो 2 आठे 16। फिर 2 के पहाड़े में 4 आते हैं 2 बार में, 2 दूनी 4 और ये 2 चौके 8। ओके, वापस भाग दो आप लोग इसमें 2 का भाग देंगे तो 6 बार चला जाएगा, फिर यहाँ 1 बच गया, तो 18, 2 नाम 18, फिर 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4। फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, यहाँ पे 4 बार भाग चला जाएगा, 1 बचेगा 11, तो 2 पंजा में 10 और फिर 1 बचेगा तो 2 छिक्की 12।
फिर से 2 का भाग देंगे हम तो 2 एकम 2, 1 बचेगा ये हो गया 14, 2 7 14, ये 2 दूनी 4, 1 बचेगा ये 2 8 16, ठीक है ना। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 8 16, 1 बच गया 2 छिक्की 12 और ये 2 चौके 8। फिर 2 का भाग दिया तो 2 चौके 8, 2 तिया 6 और ये 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा तो 12 हो गया, तो ये 2 छिक्की 12। वापस से 2 का भाग देंगे हम इसमें तो 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं जाता, भाग टूट के 0 और ये 16 में भाग देंगे तो 2 8 16। फिर 2 का भाग देंगे तो ये 2 पंजे 10 और ये 2 चौके 8। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 2 7 14। फिर आप 27 में आपको मालूम है विषम संख्या है तो इसमें 3 का भाग देंगे, है ना, तो 3 का भाग जाएगा इसमें 9 बार। फिर 3 का भाग 3 9 में देंगे तो 3 तिया 9 और फिर 3 का भाग 3 में देंगे तो 3 एकम 3। बहुत लंबा हो गया है ना। अब मुझे क्या करना है, इनके यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। इसको तो मैंने यहाँ लिख लिया और बराबर में अब इनको गिन लो आप एक बार कितने कितने बार आ रहा है। देखिए आप लोग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार 2 आ रहे हैं और 3 बार 3 आ रहे हैं, तो आप इनको 12 बार 2 लिख लो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 और 3 बार आ रहा है 3, तो 3 ये हो गया 3 बार 3, है ना। अब मुझे क्या करना है, इनमें 3 3 के ग्रुप बनाने हैं। तो देखो एक ग्रुप तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये बन गया, एक ये बन जाएगा और 3 का एक ये बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे आगे वाली लाइन में इसके ऊपर घनमूल का चिन्ह लगा देना है। तो ये हो गया 110 592 बराबर, इनमें से प्रत्येक में से एक एक संख्या ले लो। ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 और एक 2 यहाँ से और यहाँ से 3। ओके, अब आप इनको गुणा कर लीजिए। तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार तो 2 दूनी 4, फिर 4 का पहाड़ा बोलो 2 बार तो 4 दूनी 8, फिर 8 का पहाड़ा बोलो 2 बार तो 8 दूनी 16 और 16 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 48, यानी 110 592 का घनमूल हो गया 48। समझ में आ गया। देखो इसका अभाज्य गुणनखंड बहुत लंबा चौड़ा आया, लेकिन इससे डरना नहीं है। अगर अपन सही सही करते जाएंगे ना तो बिल्कुल लास्ट में सही उत्तर आ जाएगा आपके पास में। 3 3 के जोड़े 3 3 के ग्रुप बन जाएंगे। आया समझ में आपको बात। यहाँ पे देखो 8वां प्रश्न है 46,656। तो हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो किस तरीके से आएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे लिख लिया मैंने 46,656, ठीक है। सम संख्या है तो हम इसमें 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, फिर 6 में 3 बार चला जाएगा 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4 आएगा, 1 बचेगा यहाँ पे है ना 5 में से, तो 16 बन जाएगा। यहाँ पे 16 बनते ही हो जाएगा 2 8 16। फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचेगा ये हो जाएगा 13, तो 2 छिक्की 12, फिर 1 बचेगा ये 12 बन जाएगा 2 छिक्की 12 और ये 2 चौके 8। फिर से इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10, 1 बच जाएगा ये 16 बन जाएगा, तो 2 8 16, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ओके, फिर से वापस इसमें 2 का भाग देंगे हम, तो देखिए आप लोग ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 2 चौक 1 बच जाएगा 18, 2 नाम 18, 2 एकम 2, ये 6 बचेगा, ये 12 बचेगा तो 2 छिक्की 12। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक के 8, 1 बच जाएगा ना यहाँ पे 9 में 11 हो जाएगा ये, तो 2 पंजे 10, फिर यहाँ 1 बच जाएगा, ये छोटा सा यहाँ लिखेंगे 16, तो 2 8 16। फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 1 में तो जाता नहीं है, 14 में देंगे 2 7
14, फिर बच गया मेरे पास में कुछ नहीं बचा यहाँ, तो आगे 5 में देंगे तो 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, ये 18 हो जाएगा, तो 2 नाम में 18। अब देखो विषम संख्या है, 9 आ रहा है तो 3 का भाग देंगे अपन, है ना, तो 3 का भाग 2, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, ये 12 हो गया, तो 3 चौक 12 और 9 में चला जाएगा, 3 तिया 9। वापस से इसमें 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 आठे 3 आठे 24 और 3 एकम 3, 81 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, अब 81 में फिर से 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, ये 21 हो गया, तो 3 7 21। फिर से 3 का भाग देंगे तो ये 9 बार चला जाएगा, 3 नाम 27। ओके, अब 9 में भी 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, और फिर इस 3 में 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार। आगे ना आपको बात समझ में। अब क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, ये जो 46,656 है इसको तो लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, और बराबर में क्या करना है, बराबर में जो भी इसके गुणनखंड आए हैं इनको हमें लिख लेना। तो आप एक बार इनको गिन के लिख लो। आप गिनोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ गए, और 1 2 3 4 5 6 बारी 3 आ गए। तो आप इनको लिख लो 1 2 3 4 5, और ये 6 बार तो 2 आ गए, और इनटू में 6 बारी 3 आ गई। आई बात समझ में आपको। अब आपको क्या करना है, 3 3 के जोड़े बनाने हैं, तो आप 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो एक जोड़ा तो ये बन गया, फिर एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा ये बन गया ना। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर घनमूल का चिन्ह लगा देना आपको इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 46,656 का घनमूल बराबर 1 2 यहाँ से लिख लीजिए, 1 यहाँ से लिख लो, 1 3 यहाँ से लिख लो, और इस वाले में से भी 1 3 लिख लो। अब इनको गुणा कर लो। 2 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार तो 2 दूनी 4, फिर 4 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, और 12 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 36। 46,656 का घनमूल आ गया 36। बहुत इजी था ना, हालांकि लंबा है, लेकिन अगर आपको गुणनखंड आते हैं तो लंबे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही उत्तर आपका आसानी से आ जाएगा। इसका नवा प्रश्न है 17 56 16। आपको क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप लोग इसमें इस तरीके से आइए। सबसे पहले आप ये देखेंगे संख्या सम है या विषम। सम संख्या है तो अपन इसमें 2 का भाग देते हैं। ठीक है, 2 के पहाड़े में 17 तो आते नहीं है, फिर आते हैं 16 8 बार में। अब 16 में भाग चला गया, यहाँ पर 1 बचेगा ना, क्योंकि 17 है, तो ये इस 1 को यहाँ छोटा सा लिख देंगे, ये बन जाएगा 15। तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे तो 2 7 14, फिर 1 बचेगा तो ये हो गया 16, तो फिर 2 8 16। अब यहाँ पर 1 है तो 2 का भाग 1 में देंगे, 1 में नहीं जाता क्योंकि छोटी संख्या है, तो भाग टूट के 0, फिर 16 में देंगे तो 2 8 16। ओके, अब वापस से सम संख्या आ गई तो फिर 2 का भाग दो, 2 का भाग दो, 2 चौक के 8, फिर यहाँ पे है 7 तो 2 तिया 6, 1 बचेगा तो ये 18 बन जाएगा, तो 2 नाम 18, 0 का 0, और ये 2 चौक के 8। वापस 4 आ गया, सम संख्या 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा 19 हो जाएगा, तो ये 2 नाम 18, फिर 1 बचेगा तो ये 10 हो गया, तो 2 पंजा में 10, और ये 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, ये भाग देंगे 1 में तो जाएगा नहीं, तो भाग टूट के 0 आ जाएगा। फिर 19 में भाग देंगे तो 2 नाम 18, फिर उसके बाद में 1 बच जाएगा, या 19 है ना, तो 18 में भाग चला गया, 1 बचा तो ये 1 को इधर लिखेंगे, 15 हो गया, 2 7 14, फिर 1 बचेगा तो ये 12, तो 2 छिक्की 12। देखो बहुत आसान तरीके से और बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं आपको ना, आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। फिर 2 का भाग देंगे क्योंकि सम संख्या है, अब 10 में देंगे तो 5 बार चला जाएगा, फिर 9 में जाएगा 4 बार, 2 चौक के 8, तो 1 बच जाएगा ना यहाँ पे, तो ये 17 हो जाएगा, तो ये 2 नाम 2 8 16, फिर 1 बचेगा तो ये यहाँ पे 16 बन जाएगा, और ये 2 8 16। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी
4, एक बचेगा तो ये हो गया 14, तो 2 7 14, ये 2 चौके 8 और ये 2 चौके 8। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक बचेगा तो 14 बन जाएगा, तो 2 7 14 और ये 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 6 की 12, एक बच जाएगा तो 17 हो गया, तो 2 8 16, फिर एक बचेगा तो ये 12, तो 2 6 की 12। वापस हम इसमें 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। अब यहाँ पर आ गया 343, है ना। तो अब आपको एक चीज याद रखनी है कि ये 343 आपको मालूम है 7 का घन होता है। भाई ये जो 343 है ना, ये होता है 7 का घन। हमने पहले दस्तक के घन याद किए थे ना, तो उसमें 7 का घन आया था 343। तो हमें एक चीज याद रखनी है कि 343 में हमेशा 7 का ही भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। तो आपको इस 343 में आ गया ना हमारे पास में, तो हम इसमें 7 का भाग देंगे, ठीक है ना। 7 का भाग कितने बार जाएगा तो दे लो, 7 का पहाड़ा बोलो 34 तो आते नहीं है, तो 7 के पहाड़े में 4 बार में 28 आते हैं, तो 4 बार में तो 28 आ गए। फिर यहाँ पे बच गए हमारे पास में 28 के बाद में 6 बच गए, 28 और 6 34 होते हैं ना, तो 6 को मैं यहाँ लिख दूंगा छोटा सा, तो ये बन गया मेरे पास में 63। अब 7 का पहाड़ा बोलेंगे तो 7 के पहाड़े में 9 बार में 63 आते हैं, तो ये 9 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब आपको मालूम है 49 में भी 7 का ही भाग जाता है, और 7 7 49 7 बार जाता है। फिर 7 का भाग देंगे 7 में तो ये जाएगा 1 बार। इस तरीके से मेरा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब मुझे क्या करना है, इनको इधर लिख लेना है, तो ये हो गया 17 56 16 बराबर, इन सब को आप यहाँ पे उतार दीजिए। तो गिन लो आप एक बार इनको, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है 2, इन उतार लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और 3 बार 7 है, तो 3 बार आप इनमें 7 लिख लीजिए। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें 3 3 के ग्रुप बनाने हैं, तो आप 3 3 के ग्रुप बनाओ तो देखो एक ग्रुप तो ये हो गया, एक ये हो गया, और 1 और 2 3 का एक ग्रुप ये हो गया, और ये एक ग्रुप ये हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास में ये ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसका वर्गमूल घनमूल निकालना, तो ये घनमूल का चिन्ह बना दिया, और इधर प्रत्येक जोड़े प्रत्येक समूह में से एक एक संख्या उतारनी है, तो उतारो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 7। अब आप इनको गुणा कर लो, 2 का पहाड़ा बोलो 2 बार, तो 2 दूनी 4, फिर 4 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार, तो 4 दूनी 8, 8 का पहाड़ा बोलेंगे 7 बार, तो 8 7 56। तो इस तरीके से ये 17 56 16, और इसका घनमूल आ गया मेरे पास में 56। ओके, बहुत इजी था ना, लंबा है पर है सरल। इसका लास्ट है पहले का 10वां 911 25, और हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करके इसका भी घनमूल निकालना है। तो हमें डरना नहीं है, आप लिख लीजिए यहाँ पे 911 25। लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 का भाग देंगे अपन, तो आप 5 का भाग दीजिए। अब बताओ 5 का भाग कितने बार जाएगा, तो 5 का भाग जाएगा 5 में 9 में तो 1 बार जाएगा, 5 एकम 5। फिर यहाँ पे 9 तो 4 बच जाएगा, 4 को आप इधर लिखेंगे, ये हो गया 41। तो 5 का पहाड़ा बोलेंगे 5 अंटे 40, है ना, 1 फिर बच जाएगा, तो ये हो गया 11। तो 5 का पहाड़ा बोलेंगे तो 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो ये हो गया 12, फिर 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा, तो ये 25 बन गया। तो 5 का पहाड़ा 5 बार बोलते ही 25 आ गया। वापस हम इसमें 5 का भाग देंगे, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15 आ गया। फिर 3 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा 32, है ना। तो 32 में 5 का पहाड़ा बोलेंगे तो 6 बार में 30 आ जाते हैं। फिर 2 बच जाएगा, ये 22 हो गया, तो 5 चौका 20, फिर से 2 बच गया 25, तो 25। वापस हम इसमें 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग देते ही 36 में जाएगा 7 बार, क्योंकि 7 बार में 35 आते हैं ना 5 के पहाड़े में, 5 7 35, तो 1 बच गया, ये हो गया 14, तो 5 दूनी 10, फिर 4 बचा, तो ये बन गया 45, तो 5 नाम 45।
अब आपको मालूम है यहाँ पर 9 आ गया, तो जिस संख्या में 9 आता है हम उसमें तो 5 का भाग देते भी नहीं है। तो अब एक बार हम इसमें 3 का भाग देंगे, क्योंकि देखो इनको जोड़ो, 7 और 2 9, 9 और 9 18। तो जिस संख्या के अंकों का जोड़ 18 होता है वो 18 3 के पहाड़े में आता है, तो हम इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 का भाग दोगे तो 3 दूनी 6, 1 बच गया तो ये 12 हो गया, तो 3 चौक 12 और 3 तिया 9। वापस हम इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग जाएगा 3 8 24 और 3 एकम 3। फिर इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग जाएगा, देखो 3 दूनी 6 है ना। अब ये 7 8 2 बच गए तो ये 21 बन जाएगा, तो 3 7 21। 27 में फिर से 3 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा 9 बार। फिर 3 का भाग देंगे तो ये 3 बार चला जाएगा, और फिर इस 3 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा 1 बार। ठीक है, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो ये हो गया 911 25 बराबर, देखो इसमें 5 बार तो 3 आ रहा है, 1 2 3 बार। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 बार 3 आ रहा, तो आप इसको लिख लो 1 2 3 और बाकी थोड़ा बहुत नीचे लिख लो। ओके, अब हम क्या करेंगे बताओ, इसमें 3 3 के समूह बनाते हैं। तो देखो आप समूह बन गया, एक तो ये समूह बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, इनको घनमूल निकालना है। आपको मालूम है जब मैं यहाँ पे घनमूल का चिन्ह बनाता हूँ तो इधर प्रत्येक में से एक एक संख्या लिखता हूँ। तो एक ग्रुप में से एक संख्या लिख लो, यहाँ से 5, इधर से 3 और इधर से भी 3। अब इनको गुणा कर लो, 5 का बाड़ा बोलो 3 बार तो 5 तिया 15, फिर 15 का बाड़ा बोलो 3 बार तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। तो इस तरीके से ये 911 25 का घनमूल हो गया 45। बताइए, बहुत इजी है ना। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड करके सभी संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं, और अपन ने पूरे 6.1 के पहला सवाल कंप्लीट कर लिया। दूसरा प्रश्न देखिए इसका, बताइए सत्य है या असत्य। हमें इसमें सत्य असत्य बताने। अब देखो सत्य असत्य हम कैसे बताते हैं। वो पहला प्रश्न बोल रहा है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। आप विषम संख्या तो जानते हो ना, विषम संख्या का मतलब होता है जिस संख्या के अंत में 1 3 5 ये आते हैं ना, वो विषम संख्या होती है। वो कह रहा है कि अगर आप विषम संख्या का घन करोगे ना तो वो सम आएगा। तो अपन एक बार नजर डालते हैं, देखो ये सारी विषम संख्या है, 1 3 5 7 9 11, ये सारी विषम संख्या है ना। अब हमें मालूम है 1 का घन 1 होता है, 3 का 27 होता है, 5 का 125, 7 का 343, 9 का 729 और 11 का 1331। अब ये सारी विषम संख्या है और इनके घन भी अगर आप देखेंगे तो देखो सारे के सारे विषम संख्या है, सबके लास्ट में विषम संख्या आ रही है। तो अगर अपन विषम संख्या का घन करेंगे तो वो भी विषम संख्या ही आएगा, और अगर सम संख्या का घन करेंगे तो सम आएगा। तो ये जो बोल रहा है कि विषम संख्या का घन सम होता है, ये बिल्कुल गलत बात बोल रहा है, क्योंकि विषम संख्या का घन भी क्या होता है, विषम ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके, दूसरा देखो, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। पूर्ण घन की अगर अपन बात करें, जैसे मान लो पूर्ण घन हमारे पास में है 10, अगर मैं 10 का घन करूं तो बताओ 10 का घन आपको मालूम है 1000 होता है ना। तो बताओ 1000 में कितने जीरो आए, 3 जीरो आए। वो कह रहा है कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, तो बिल्कुल हमारे यहाँ भी 2 पर नहीं हो रहा, कितने पर समाप्त हो रहा है, 3 जीरो पर समाप्त हो रहा है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि कभी भी पूर्ण घन में या तो 3 जीरो आएगी, या फिर उसके बाद में जैसे अगर अपन 100 का करेंगे ना, 100 का घन, तो 100 में कितना हो जाएगा, देखो 1 का तो 1 हो जाएगा, 1 जीरो की 3 जीरो, फिर दूसरी जीरो की 3 जीरो, तो बताओ 3 और 3 6 जीरो आ गई ना। तो एक पूर्ण घन में या तो 3 जीरो आएगी, या 6 आएगी, या 9 जीरो आएगी, इस तरीके से जीरो आएगी, कभी भी उसमें 2 शून्य नहीं आएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है, तो ये हो जाएगा सत्य। ओके, तीसरा देखिए, यदि किसी संख्या का घन किसी संख्या का वर्ग बोल रहा है 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो ठीक है, अभी अपन चेक कर लेते हैं। मान लो कोई संख्या है, जैसे मान लो 15 है, ठीक है, अपन 15 लेते हैं ना। 15 का बताओ वर्ग कितना होता है, तो अगर अपन 15 को 15 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में आता है 225। आपको 1 से 20 तक के वर्ग याद होंगे ना।
तो नहीं है तो याद कर लेना, काम आएंगे ना। तो 15 का वर्ग हो गया हमारे पास में 225। तो ये बोल रहा है कि जैसे इसका वर्ग 5 में समाप्त हो रहा ना, इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये कह रहा है कि इसका घन कहां पर समाप्त होगा, 25 पर, यानी इसके घन में लास्ट में कितना आएगा, 25 आएगा। तो एक बार करके देख लेते हैं। हम 15 का घन करते हैं, तो बताओ 15 का घन कैसे करते हैं, तो 15 इंटू 15 ऐसे ही करते हैं ना। आपको मालूम हो 15 इंटू 15 का मान तो कितना हो गया, 225 आ रहा है ना। तो मैं यहां पर तो लिख लूंगा 225 और इसको फिर से किससे गुणा कर लूंगा, 15 से, है ना। तो अब आप इसको गुणा कर लो, तो 225 को 15 से गुणा करो। 15 का पाड़ा बोलो 5 बार, तो 15 पंजे 75 हासिल का 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37 हासिल का 3, 15 दूनी 30, 30 और 3 33। तो ये हो गया 3375। कितना हो गया, 3375। अब इसके लास्ट में बताओ कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। कितना आ रहा है, 75। जबकि वो क्या बोल रहा है कि उसका घन 25 पर समाप्त होता है, यानी यहां पर 15 का घन कितना आ गया, 3375। जबकि ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या का वर्ग, अब देखो इसका वर्ग तो 5 पर समाप्त हो रहा है, लेकिन इसका घन कितने पे समाप्त हो रहा है, 75 पे। जबकि वो कह रहा है कि नहीं साहब उसका घन 25 पर समाप्त होगा। तो बताओ ये सत्य है या असत्य, असत्य हो गया ना बिल्कुल, क्योंकि इसमें तो 75 आ रहा है। तो ये हो गया आएगा असत्य। ओके, चौथा प्रश्न है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ये बोल रहा है कि कोई भी ऐसी संख्या ही नहीं जिसका पूर्ण घन 8 हो। अरे पागल बना रहा है। आपको मालूम हो 2 का घन कितना होता है, 2 का घन खुद ही 8 होता है, और ये कह रहा है कि 8 पर कोई भी समाप्त नहीं होता, तो गलत बोल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकती है। तो अपन एक बार ट्राई कर लेते हैं। 2 अंकों की संख्या, बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 10 होती है ना। आपको मालूम है 10 होती है। बताओ 10 का घन कितना होता है, तो 10 का घन होता है मेरे पास में 1000। अब 1000 में कितने अंक आ गए, 4 अंक आ गए। ये बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकती है। बताओ जब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है और इसका घन ही 1000 हो गया, तो इसमें 4 अंक है, तो फिर ये तो असत्य हो गया ना, क्योंकि इससे बड़ी संख्याओं में तो और भी ज्यादा बड़े अंक आएंगे। छठा प्रश्न है 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्योंकि 1 अंक की संख्या में अधिक से अधिक 3 अंक आ सकते हैं। अभी देखा आपने, 1 जीरो में कितने जीरो आ गए, 3 जीरो, और 2 में कितने आ जाएंगे, 6। यानी 1 अंक की संख्या में अधिकतम 3 आते हैं और 2 अंक में अधिकतम 6 आ सकते हैं। ये बोल रहा 7 आएंगे या उससे भी ज्यादा आएंगे, तो 7 बिल्कुल नहीं आ सकते, ये गलत बात है। तो ये अभी असत्य हो जाएगा। लास्ट है इसका, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। 1 अंक, मान लो 1 अंक की 1 ही है, बताओ 1 का घन कितना होता है, 1। जैसे 2 भी है, तो 2 का घन कितना होता है, 8। ये बोल रहा है कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या ही हो सकती है। हो रहा ना, बिल्कुल हो रहा। देखो इसमें भी 1 ही अंक है, इसमें भी 1 ही अंक है, तो ये क्या है, सत्य है। ये बोल रहा है हो सकती है, तो बिल्कुल हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 6.2 कर लिया है। अगर आपको पूरा समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।